हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का आज हम नवा लेक्चर अपलोड करेंगे। आप पिछले 8 लेक्चर में जाकर के YouTube पर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। उसमें रासायनिक बलगतिकी किसको बोला जाएगा, अभिक्रिया की कोटि किसको बोली जाएगी, और 8वें में 2 पार्ट बनाया गया है। उसमें आप जाकर के सवाल उससे संबंधित देख सकते हो। नवा वीडियो भी सवाल से ही संबंधित है। इसमें दे देगा जैसे सांद्रता, A की सांद्रता के 2 घात पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है, B के 1 घात पर निर्भर कर रहा है। A की सांद्रता दोगुना करेंगे तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव होगा, ऐसा प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप जब भी वीडियो देखने के लिए बैठो हमेशा पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन आप इस पे लिखा रहता है, उसको रोक करके लिख लो और उसके बाद खुद सॉल्व करने का प्रयास करो। ना हो तो फिर देख करके सॉल्व करो। मेरे प्यारे बच्चों, एक और रिक्वेस्ट है, आप जब भी वीडियो देखें थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लें। क्वालिटी 360p पे जाकर के देखेंगे। उसके लिए दाहिने तरफ 3 डॉट बटन होगा, उसको आप जब टच करेंगे तो उसमें वीडियो क्वालिटी करके आएगा, उस पर टच करेंगे। उसके बाद उसमें आ जाता है कि 144p रहेगा, 240p है, 360, तो 360 पे जाकर के आप देखेंगे एकदम क्लियर दिखाई देगा। इसलिए कई बच्चों का कमेंट ऐसा आया है कि वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, तो आप उसको 360p पर ही जाकर के देखें। आज शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, दिया है अभिक्रिया 2A + 3B कन्वर्ट्स टू उत्पाद में अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष 2 व B के सापेक्ष -1 है। दर नियम लिखिए तथा अभिक्रिया की कोटि बताइए। देखिए, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। दर नियम कैसे लिखा जाएगा, R बराबर या R या dx/dt कर दें कि A की सांद्रता के पावर 2 घात, B की सांद्रता के पावर -1 घात। अभिक्रिया की कोटि बताइए। कोटि घातांक का योग होता है। कोटि बराबर 2 + -1 बराबर 1। प्रथम कोटि। अब कह रहा है कि वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि A की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए। इसको हम समीकरण 1 मान लें। A की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाएगा तो रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट A की सांद्रता को दोगुना किया जाए। A की सांद्रता को दोगुना करेंगे, देखिए रेट क्या होगा। इसको हम R1 मान लें। R1 बराबर कि 2A की सांद्रता के पावर 2 इंटू B की सांद्रता के पावर -1। कोई फर्क इस पे नहीं पड़ रहा है। समीकरण 2 हो गया। क्या करते हैं, समीकरण 2/1 से समीकरण 2/1 से समीकरण 2 क्या दिया है, R1/R बराबर K/K। इसको क्या लिखा जा सकता है, 4A² B की पावर B/B के पावर -। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। R1 बराबर 4, वेग 4 गुना हो जाएगा। यहां पर वेग 4 गुना। फिर दूसरा कह रहा है कि B की सांद्रता को आधा कर दिया जाए। सेकंड है B की सांद्रता को आधा कर ले। हम दर निकाल लें। R बराबर K, A की सांद्रता के पावर 2 घात, B की सांद्रता के पावर, इसको R1 कर दें, B की सांद्रता के पावर -।
बी की सांद्रता को आधा कर दिया गया है, बी की सांद्रता ए की सांद्रता पे कोई फर्क नहीं है, तो ए स्क्वायर हो गया, बी बाई 2 की पावर -1 हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 3 में, समीकरण 1/3, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है देखिए, R/R1 बराबर क्या हो जाएगा, K/K A/A की पावर 2 हो गया, और यहाँ पर R वाला B है अपान B/2 की पावर -1। इसको क्या कर दोगे, इसमें देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, ये 2 की पावर -1, R/R1 बराबर 2 के पावर -1 बराबर 1/2। तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर यहां से लिखा जा सकता है R1 बराबर 2, यानी कि वेग 2 गुना होगा, अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाएगा यदि आधा कर दिया जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि ए और बी दोनों की सांद्रता दुगनी कर दिया जाए। थर्ड कंडीशन, ए व बी दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। देखिए तब हम क्या करेंगे, फिर R1 हम मान लें, R1 बराबर की दर है 2A के पावर 2 इंटू 2B के पावर -2। ये समीकरण 4 होगा। समीकरण 4/1 से कर दो, समीकरण 4/1 से, समीकरण 4 R1 अपान R बराबर K/K, यहाँ पे 4A² अपान A², ये लिखा जा सकता है 2B अपान B के पावर -1। ऐसे हो गया, K से K कैंसिल हो गया, A² से A² कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया। इसको लिखा जा सकता है R1 अपान R बराबर 4 दिख रहा है, 4 इसको -1 है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 R1 बराबर 2। वेग पहले का 2 गुना हो जाएगा। देखिए फिर से एक बात है, अभिक्रिया इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न दिया है अभिक्रिया 2A + 3B कन्वर्ट्स इनटू उत्पाद में अभिक्रिया की कोटि, देखो A के सापेक्ष 2 व B के सापेक्ष -1 है। कह रहा है कि दर नियम लिखिए तथा अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो दर नियम A के पावर 2 B के पावर -1 हो जाएगा। कोटि निकालना है तो 2 और -1 को जोड़ दो, 1 हो जाएगा प्रथम कोटि का। अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब A की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए। तो सबसे पहले दर नियम लिख लिए हैं और कोटि लिख लिए हैं। A की सांद्रता दुगना कर दिया जा रहा है तो 2A कर दिया गया, 2A का स्क्वायर और B की पावर -1, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो तो R1 बराबर 4 आ गया, 4 गुना हो गया। B की सांद्रता को आधा किया जाएगा तो R1 बराबर के A की सांद्रता वैसे ही रहने दो, B की सांद्रता को आधा कर दो, -1 घात पर निर्भर कर रहा है, समीकरण 1 से फिर तुलना कर दो, R1 बराबर 2R हो जाएगा। A व B की सांद्रता दुगना कर दिया जाए तब क्या होगा, तो A की सांद्रता को दुगना कर दिया गया, B की सांद्रता को दुगना कर दिया गया, दोनों का पावर नहीं दिया गया है, समीकरण 40 को बना दिए हैं, सबकी तुलना समीकरण 1 के साथ करेंगे और उसके बाद R1 बराबर 2R पहले की सांद्रता का दुगना कर दिया गया। अगर आयतन वगैरह में कोई परिवर्तन हो, अगर कह दिया जाए कि पात्र का आयतन 2 लीटर है, तब क्या होगा परिवर्तन, तब हम जब R बनाते हैं तो उसमें
सबकी सांद्रता, चूंकि ये सांद्रता मोल प्रति लीटर होता है, अगर आयतन 2 लीटर दे देगा तो A/2 कर देंगे, B/2 करके उसके बाद निकालेंगे। आई बात समझ में? आप प्रश्न लगा लोगे, आप देखते मत रहो, देख करके तुरंत लगाना शुरू करो। ध्यान से देखिए, कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न चला जाए। देखो अगला प्रश्न है, अभिक्रिया 2A + B कन्वर्ट्स इनटू उत्पाद में A की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। जब A और B दोनों की सांद्रता दोगुना करते हैं तो वेग 8 गुना हो जाता है। दर नियम लिखना है तथा अभिक्रिया की कोटि बताना है, विद इन सेकेंड लग जाए। ध्यान से देखो, क्या हम करें, यहां सॉल्व करें। क्या कह रहा है, अभिक्रिया 2A + B कन्वर्ट्स इनटू उत्पाद में A की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। इसमें हम दर नियम लिख रहे हैं, इसमें दर नियम मान ले हम अभिक्रिया का दर R बराबर के A की सांद्रता के पावर x घात और B की सांद्रता के पावर y घात पर निर्भर कर रहा है। अभिक्रिया की कोटि x + y है। कह रहा है कि A की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाता है। क्या हो रहा है, 2R हो रहा है जब A की सांद्रता को दोगुना कर दिया जा रहा है। 2A के पावर x इंटू B के पावर y। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। फिर कह रहा है जब A व B दोनों की सांद्रता दोगुना करते हैं तो वेग 8 गुना हो जाता है। 8R बराबर के A व B दोनों की सांद्रता को दोगुना कर दिया गया। 2A के पावर x इंटू 2B के पावर y। समीकरण 3 हो गया। दर नियम लिखना है, दर नियम अभिक्रिया की कोटि निकल जाए कि A के सापेक्ष कितना होगा, B के सापेक्ष कितना होगा, तुरंत निकल जाएगा। हम ऐसा करें, प्रश्न लगाए हैं, 3 समीकरण था, x और y की वैल्यू आप पीछे की वीडियो को जाकर के देख सकते हो। हम समीकरण मान लेते थे और उसके बाद उसमें एक बार करते थे कि x का पद बराबर हो जाए, y की वैल्यू निकल आए। एक बार हम देखते थे कि y का पद बराबर हो जाए, x की वैल्यू निकल आए। हम देखें इसमें, देखो समीकरण 2 और 3 समीकरण देख लेंगे कि ये A वाला पद बराबर हो जाएगा, B की वैल्यू निकल आएगी। समीकरण 3/2 8R अपॉन 2R बराबर K/K 2A अपॉन 2A की पावर x इंटू 2B अपॉन B के पावर y। यहाँ पे 4 बार में गया, 4 गुना गया, ये कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 के पावर y। तो इसमें क्या लिखा जा सकता है, y बराबर, यानी कि अभिक्रिया की कोटि B के सापेक्ष द्वितीय होगी। फिर अब हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 देखें। समीकरण 2/1 से समीकरण 2/1 से समीकरण 2 2R है, 2R बटा में R बराबर K/K 2A अपॉन A के पावर x B/B के पावर y। ये कैंसिल हो, ये कैंसिल हो, ये कैंसिल। 2 टू द पावर 1 बराबर 2 टू द पावर x बराबर, अतः पूछा है, दर नियम पूछा है, अभिक्रिया कोटि, अतः अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष
ए के सापेक्ष कितना 1 हो जाएगा, बी के सापेक्ष 2 हो जाएगा, कुल कोटि 1 धन 2 बराबर 3 हो गया। दर नियम लिखना है, दर नियम R बराबर के A की सांद्रता के पावर कितना 1 घात और B की सांद्रता के पावर 2 दिया था। अभिक्रिया 2A + B कन्वर्शन उत्पाद में A की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। तो एक समीकरण हम बना लिए हैं जिसमें A की सांद्रता को दोगुना कर दिया गया है। प्रारंभ में माना गया था कि A की सांद्रता A, B की सांद्रता B है और अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष x है और B के सापेक्ष y है। कह रहा है कि A की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, तो 2r ले लिए हैं। यहाँ k हो गया, A की जगह पे 2a कर दिया गया, B को वैसे ही रख दिए। फिर कह रहा है कि जब A और B दोनों की सांद्रता दोगुना करते हैं तो वेग 8 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 8r कर दिया गया है, k 2a कर दिया गया, 2b कर दिया गया। अब हम इन तीनों समीकरणों को इस प्रकार से देखें कि x और y की वैल्यू निकाल दें। कैसे निकलेगा? तो एक बार हम समीकरण 2 और 3 को ले लेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, समीकरण 1 और 2 को ले लेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। हमेशा पिछले सवाल आप लगाए हो, हमेशा क्या किया जाता है कि आप एक बार x का पद बराबर कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, एक बार y का पद बराबर कर दो, x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे अभिक्रिया कोटि x A के सापेक्ष 1, B के सापेक्ष 2, कुल कोटि अभिक्रिया की कुल कोटि 3 हो गई और दर नियम लिखना है तो R बराबर के A की सांद्रता की पावर 1 घात, B की सांद्रता की पावर 2। आ रही बात समझ में? आगे प्रश्न देखते हैं, बहुत सारा सवाल लगाया जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, एक अभिक्रिया A में प्रथम कोटि तथा B में द्वितीय कोटि है। A के सापेक्ष प्रथम कोटि और B के सापेक्ष द्वितीय कोटि है। अवकलित वेग समीकरण देखिए। दूसरा कह रहा है कि B का सांद्रण 3 गुना करने पर वेग पर क्या प्रभाव होगा। A और B दोनों की सांद्रता दोगुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा। बहुत आसान सवाल, पीछे जैसे आप लगा रहे हो लगाओगे, आप लगाइए, इसको लगाओ। दर समीकरण क्या लिखोगे? अवकलित वेग समीकरण। जल्दी से आप करिए। देखिए कॉपी पेन आप लेकर के बैठे हो, ध्यान से देखो कौन लगाता है, पहले आप लगाते हो कि हम लगा रहे हैं। देखिए सॉल्व कर रहे हैं। अवकलित वेग समीकरण dx वाला कर रहे हैं। अवकलित वेग समीकरण dx अपान dt बराबर के A की सांद्रता के पावर, A के सापेक्ष प्रथम कोटि है 1 हो गया, B के सापेक्ष द्वितीय कोटि है। R भी लिख सकते थे, R और R भी लिख सकते थे। अवकलित वेग समीकरण हो गया। दूसरा, B का सांद्रण 3 गुना करने पर वेग पर क्या प्रभाव होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर के A की सांद्रता के पावर 1 घात और B की सांद्रता के पावर 2 घात। तुलना करने में हमको आसानी रहेगी। B का सांद्रण 3 गुना करने पर, B का सांद्रण 3 गुना करने पर क्या होगा। B का सांद्रण 3 गुना करेंगे तो वेग पर क्या प्रभाव होगा। R1 बराबर के A की सांद्रता के पावर 1 घात और B का सांद्रण 3 गुना कर दिया गया 3B के पावर 2। ये समीकरण 2 हो गया। फिर तो इसमें हम निकाल दें समीकरण 2/1 R1 अपान R बराबर K/K। इसमें A की सांद्रता की पावर 1 घात है और यहाँ पर B की सांद्रता, तो ये 3B हो जाएगा, 3B अपान B के पावर 2। कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, तो 3 यहाँ से आ गया R1 बराबर 9 R। वेग 9 गुना हो जाएगा, वेग 9 गुना
हो जाएगा। फिर देखो तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए। देखिए थर्ड ए व बी दोनों की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए तो हम बना देते समीकरण R1 बराबर के 2a के पावर 1 घात और 2b के पावर 2 घात पर निर्भर कर रहा है, सांद्रता को दोगुना किया जा रहा है। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 बटा 1 से सबकी तुलना 1 से करेंगे। R1 अपान R बराबर K बाई K, यहाँ हो गया 2a अपान A के पावर 1 और यहाँ पे 2b अपान B के पावर 2 घात। यहाँ पर देखिए A के पावर 1 घात था, B के पावर 2 घात था, 2b के पावर 2 घात, ऐसे कर दिया गया। ये कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया। R1 अपान R बराबर 2 4 4 क्या है, R1 बराबर 8 वेग 8 गुना बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल, ऐसा अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में भी सवाल पूछा जाता है। ये 3 4 सवाल एक में हम बता रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। यदि आयतन को कह देंगे कि आयतन 2 लीटर है तब क्या प्रभाव होगा, तो एक और हम समीकरण बनाते हैं R बराबर की A अपान 2 के पावर 1 और B बाई 2 के पावर, इस तरीके से करके, और इसको भी हम R1 मान लेते और R1 और R की तुलना कर देते, निकल जाता। आयतन अगर दिया रहेगा तो आयतन 3 लीटर हो, 5 लीटर हो, 4 लीटर हो तो सांद्रता में उसका भाग भी दीजिएगा। आगे बात समझ में, देखिए प्रश्न दिया था एक अभिक्रिया A में प्रथम कोटि, B के सापेक्ष द्वितीय कोटि है, अवकलित वेग समीकरण लिखना है। वेग समीकरण हो गया। B का सांद्रण 3 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग पर क्या प्रभाव होगा, तो B की सांद्रता 3 गुना कर दिए हैं तो अभिक्रिया की दर समीकरण 1 के साथ तुलना करेंगे 9 गुना हो जाएगा। फिर इसमें A और B दोनों की सांद्रता दोगुना कर दिया जाए तो A की सांद्रता 2A और B की सांद्रता 2B हो गया, आप तुलना कर दो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। देखो प्रश्न है, प्रश्न दिया है अभिक्रिया 2A plus B plus C converts into D plus 2E A में प्रथम कोटि की, B में द्वितीय कोटि की तथा C में शून्य कोटि की है। दर नियम लिखना है, साहब एकदम आसान है, सॉल्व करें। दर नियम या अवकलित वेग समीकरण दे दे। दर नियम R बराबर K, A के सापेक्ष प्रथम कोटि का A के पावर 1, B के सापेक्ष द्वितीय कोटि का B की सांद्रता के पावर 2 और C के सापेक्ष शून्य कोटि का C की सांद्रता के पावर 0। यही अवकलित वेग समीकरण कह रहा है कि दूसरा है A B C की सांद्रता दोगुनी करने पर गति पर क्या प्रभाव होगा, R पर क्या प्रभाव होगा। देख तो हम जब सांद्रता दोगुनी कर रहे हैं तो लिख रहे हैं समीकरण R1 बराबर की, यहाँ पर 2A के पावर 1, 2B के पावर 2 और 2C के पावर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 बटा 1 से R1 अपान R बराबर K बाई K 2A अपान A के पावर 1, 2B अपान B के पावर 2 और 2C अपान C के पावर 0। ये कैंसिल हो गए, A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया। ये सांद्रता का पावर 0 है, सांद्रता का पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, R1 बराबर 8। वेग 8 गुना हो जाएगा। प्रश्न में दिया हुआ था कि अभिक्रिया 2A plus B plus C converts into D plus 2E A में प्रथम कोटि की,
बी में द्वितीय कोटि की और सी में शून्य कोटि की है। दर नियम लिखना था, तो दर नियम dx/dt या r रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के a की सांद्रता का पावर 1 घात, b की सांद्रता का पावर 2 घात और c की सांद्रता का पावर 0 घात हो गया। कह रहा है कि a b c की सांद्रता दोगुनी करने पर गति पर क्या प्रभाव होगा, तो a और b, a की सांद्रता a है तो 2a कर दिया गया है, b है तो 2b कर दिया गया है, c है तो 2c कर दिया गया है, और ये समीकरण एक और बना दिए। अब समीकरण 2/1 से जब किए हैं तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और c की सांद्रता की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 दूना 4, 4 दूना 8, r1 बराबर 8। आगे बात समझ में। एक हम सारणी वाला सवाल देखते हैं, पूछेगा कि a के सापेक्ष b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, और दर नियम लिखने के लिए उस प्रश्न को हम देखते हैं। देखो प्रश्न दिया है NO तथा Cl2 से NaCl बनाने वाली अभिक्रिया के लिए 295 केल्विन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। Cl2 की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, NO की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, और प्रारंभिक दर मोल प्रति लीटर प्रति समय प्रति सेकंड में दिया है। NO व Cl2 के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, दर व्यंजक इसका लिखना है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है, अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है जब Cl2 और NO की सांद्रताएं ये न मान करके हम 0.2 और 0.4 माने। देखिए सॉल्व करें प्रश्न को। देखिए प्रश्न सॉल्व किया जाए। मान लीजिए कि अभिक्रिया का वेग Cl2 की सांद्रता के x घात और NO की सांद्रता के y घात पर निर्भर करता है। R बराबर के Cl2 की सांद्रता के पावर x इंटू NO की सांद्रता के पावर y घात पर निर्भर करता है। 3 दिया हुआ है, 3 हम डाटा बनाएंगे। देखिए तो पहले के लिए 1.0 इंटू 10⁻³ बराबर के 0.05 की पावर x इंटू 0.05 के पावर y। दूसरा समीकरण 3.0 इंटू 10⁻³ बराबर के 0.15 के पावर x इंटू 0.05 की पावर y, और 9.0 इंटू 10⁻³ बराबर के 0.05 की पावर x इंटू 0.15 की पावर y। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। इन तीनों को इस प्रकार से तुलना करिए कि x और y की वैल्यू हम निकालें। x और y की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दोगे तुरंत निकल जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.5 है, इसे यहाँ 0.5 है, इन दोनों की हम तुलना कर रहे हैं। समीकरण 1 और 3, समीकरण 3/1 9.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.0 इंटू 10⁻³ बराबर k/k 0.05 अपॉन 0.05 की पावर x इंटू 0.15 अपॉन 0.05 की पावर y। ये कैंसिल हो गया, 9 बार में ये कैंसिल हो गया, 5 3 15, 3 के पावर 2 इज इक्वल टू 3 के पावर y। यहाँ से क्या हो गया, y बराबर 2 निकल आया। यानी कि अभिक्रिया की कोटि किसको हम y माने थे, NO का, NO के सापेक्ष द्वितीय कोटि का। फिर हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को देखें। y का पद बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। समीकरण 2/1, समीकरण 2 3.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.0 इंटू 10⁻³ बराबर k/k 0.15 अपॉन 0.05 के पावर
x इंटू 0.05 अपॉन 0.05 के पावर y कैंसिल, 5 3 15 के से कैंसिल, 3 आ, 3 के पावर 1 बराबर 3 के पावर x, x बराबर अभिक्रिया की कोटि Cl2 के सापेक्ष 1 होगा और किसके सापेक्ष, NO के सापेक्ष 2 होगा। तो इसमें देखो यहां पर लिख दें अभिक्रिया की कोटि एक किसके सापेक्ष, Cl2 के सापेक्ष, Cl2 के सापेक्ष, Cl2 के सापेक्ष, Cl2 को हम x माने थे, x की वैल्यू को हम Cl2 के सापेक्ष 1 और अभिक्रिया की कोटि NO के सापेक्ष 2। हम दर व्यंजक लिख दें B, ये A साथ की यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि Cl2 के सापेक्ष 1, NO के सापेक्ष 2 हो गया। फिर दर व्यंजक लिखना है, दर व्यंजक R बराबर K Cl2 की सांद्रता इंटू NO की सांद्रता। तो Cl2 की सांद्रता के सापेक्ष, Cl2 की सांद्रता के सापेक्ष 1 आया है, 1 लिख दो, NO के सापेक्ष 2 हो गए। कुल कोटि 1/2 बराबर 3। फिर क्या लिखना है, अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है, सॉरी वेग स्थिरांक की गणना करना है। यहां पर x और y की वैल्यू किसी समीकरण में लिख दो, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की गणना, वेग स्थिरांक की गणना x व y का मान समीकरण 1 में रखने दो, समीकरण 1 में रख दो। देखो यहां पर 10⁻³ बराबर k 0.05 के पावर 1 और 0.05 के पावर 2, k बराबर 10⁻³ अपॉन 0. इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻², इसको लिखा है, और इसको लिखा जा सकता है 25 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं इसको। ये 0.5 × 0.5 हो जाएगा। अब इसमें कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ है अपॉन 125 × 10⁻⁶। इसको लिखा जा सकता है 1000 बटा में 125, 8 आ जाएगा। अभिक्रिया की कोटि 3 आया था, तो मात्रा किसका, लीटर स्क्वायर मोल के पावर -2 सेकेंड इनवर्स है, मोल के पावर -2, मोल प्रति लीटर के पावर 1 - प्रति समय से निकाल सकते हो। फिर क्या कह रहा है कि यदि Cl2 और NO की सांद्रताएं इतनी हो, अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है, B ज्ञात, यहाँ पे R बराबर K की वैल्यू निकल आया है। अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए जब Cl2 और NO की सांद्रताएं 0.2m और 0.4m है। तो यहाँ पर K Cl2 और NO की सांद्रता 0.02 के पावर 1 इंटू 0.4 की पावर 2, K की वैल्यू 8 × 0.2 गुणे यहाँ पे 0.1 से, इसको आप साथ, इसमें अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है, R की वैल्यू निकालनी है। जब Cl2 और NO की सांद्रताएं 0.2 और 0.4 हो, तो Cl2 की सांद्रता 0.2 के पावर 1 हो जाएगा और NO की सांद्रता 0.4 के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 × 4 को 16 हो गया और यहाँ पे 0.2 16 32 और 8 × 16 6 हाथ लगा 1 8 × 24 से
25 प्लस 1 0.2, यहाँ पे मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर हमको ये वैल्यू नहीं रखना है, हमको ये सब वैल्यू नहीं रखना है। कह रहा है कि अभिक्रिया की दर ज्ञात करिए, R ज्ञात करना है जब Cl2 और NO की सांद्रताएं अलग से दिया है 0.2 और 0.4, तो हम K का मान अभी निकाले हैं इतना है, और फिर आपका Cl2 की सांद्रता की पावर 1 घात और NO की सांद्रता की पावर 2 घात, तो उनकी सांद्रताएं दी हुई है मान रख करके लिखो। बड़ा अच्छा सवाल है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। NOCl2 से NOCl बनाने वाली अभिक्रिया के लिए 295 केल्विन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। ये दिया हुआ है सांद्रताएं। NOCl2 के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि पूछा है, दर व्यंजक पूछा है। हम 3 समीकरण, जितना डाटा दिया रहता है उतना हम बना देते हैं समीकरण, और उसके बाद x और y की वैल्यू निकाल करके अभिक्रिया की कोटि निकाल दो, दर व्यंजक आप लिख लो, और फिर वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए किसी समीकरण में इन तीनों में से किसी में x और y की वैल्यू रख दोगे, k की वैल्यू यही आएगी। और फिर आप कह रहा है कि अगर Cl2 और NO की सांद्रताएं अगर 0.2 और 0.4 हो तब आपको R की वैल्यू निकालनी है, रख करके लिखो। आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, पिछले 3 वीडियो में लगातार इससे संबंधित सवाल बताए गए हैं। आप कॉपी और कलम लेकर के निश्चित रूप से सॉल्व करने का प्रयास करिए। कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अगले वीडियो में हम अभिक्रिया की कोटि कैसे निर्धारित किया जाता है, कोई प्रश्न दे देगा, कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।